अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो अभी तक हमने विभिन्न स्रोत पढ़े। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य। तो आइए पढ़ते हैं। यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आता है हमारा धार्मिक साहित्य। तो आज पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। तो आइए पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत क्या है? वे स्रोत जो लिखे गए हैं, यानी लिखित सामग्री से प्राप्त जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत है जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। अभी तक हमने केवल ऐसे स्रोत पढ़े थे जो अलिखित हैं, ठीक है। ऐसे स्रोत जो अलिखित हैं और जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होती है, उनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो आइए पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। लिटरल रिसोर्सेस, ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में हैं, जिनके विवेचन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी होती है, उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या है? धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें प्रसंगवश राजाओं की का विवेचन आ गया है, और उन राजाओं के उल्लेख के कारण तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दशाओं का जो है हमें विवरण प्राप्त होता है, विवेचन प्राप्त होता है। तो पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। जो लौकिक साहित्य है ये अधार्मिक है। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट देते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य है, और लौकिक साहित्य में जो है धर्म से बाहर का साहित्य है। धर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं। उन्हें धार्मिक साहित्य को हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। कौन सा? इसके दो भाग कौन से हैं? ब्राह्मण या वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। और वैदिक साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें, इसके अंतर्गत वेद से जुड़े हुए साहित्य आते हैं। जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मण इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो उनको सरल करके जो
पढ़ने के लिए ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, और इसका दूसरा भाग है ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य। ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य, या अवैदिक यानी जो वैदिक नहीं है, ठीक है, अवैदिक साहित्य। क्लियर हो गया कि साहित्यिक स्रोत को हमने दो भागों में बांटा। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ब्राह्मण या वैदिक जो साहित्य है ये वेदों से जुड़ा हुआ है, धार्मिक ग्रंथ है। और ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य जो है इसका वेदों से कोई रिलेशन नहीं है। वेदों से हट करके जो साहित्य है वो ब्राह्मणेतर साहित्य कहलाता है। सॉरी, अब हाँ, ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण धन इतर यानी ब्राह्मण साहित्य से हट करके, अलग हट करके, ठीक। तो अब बात करते हैं हम वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य, हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद और उससे जुड़े, वेद और उससे जुड़े धार्मिक ग्रंथ, उससे जुड़े या उससे संबंधित ग्रंथ उससे जुड़े धार्मिक ग्रंथ जैसे पुराण, उपनिषद, स्मृतियां या स्मृति ग्रंथ आदि। समझ में आ गई होगी बात, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। और अगली बात जो ये है कि वेद जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो जैसा आपने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि आर्य जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे, हंगरी नामक स्थान से आए थे और चरवाहों के रूप में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। यानी चरवाहे थे, इनके अलग अलग कबीले थे और कहा जाता है कि एक एक कबीले में लगभग 1-1 लाख गायें थी। कुल मिलाकर के ये चरवाहे थे। तो इनको जो है पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, इनको लिखने का ज्ञान नहीं था, ना ही पढ़ने का ज्ञान था। तो जब व्यक्ति अपने रास्ते में होता है, दूर सुदूर यात्रा करता है, वो दूर तक की यात्रा करता है, तो उसमें तमाम सारी मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे। तो प्रकृति के विभिन्न तत्वों से परेशान होकर के इन्होंने प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उनमें सब में किसी न किसी देवताओं का वास मान लिया
और उन देवताओं का मानवीयकरण करके उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति आराधना के लिए स्वतः इनके मुंह से जो संस्कृत के श्लोक निकले उन्हें वेद का रूप दिया गया। तो वेद इस प्रकार से हमारे सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ हैं और इनका मानना ये था कि इन तत्वों में देवता है, जैसे वनस्पतियों यानी पृथ्वी में जो जीवन का एक मूल स्रोत है वो है हमारा सूर्य। तो सूर्य की आराधना के लिए इन्होंने श्लोक लिखे, मतलब श्लोकों की रचना की। इसी तरह से हवा, पानी, पृथ्वी, ठीक है, और इसी प्रकार के अन्य तत्व, तो सब में जो है किसी न किसी देवता का वास मान लिया और उनकी स्तुति आराधना के लिए श्लोकों की रचना हुई, उनका संकलन ही वेद कहलाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी टू नो। समझाया? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और श्रवण एक्चुअल में क्या है कि पहले जो शिक्षा थी वो शिक्षा आजकल की तरह किसी इंस्टीट्यूट में, विद्यालय में, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती थी। कालांतर में गुरुकुलों की रचना हुई। पहले तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इस प्रकार जो है लंबे समय तक जो है इनकी रचनाएं होती रहीं। चाहे चारों वेद जो है रचित किए गए। तत्पश्चात इन वेदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो दिया जाता था तो वो गुरुकुलों में दिया जाता था। चारों वेदों का ज्ञाता आचार्य कहलाता था। तो गुरुकुलों में जो गुरु होता था वो ऊंचे स्थान पर बैठता था और नीचे छात्र बैठते थे। गुरु श्लोक याद कराते थे, छात्रगण उन्हें याद करते थे। तो जब छात्र उन्हें याद करते थे, याद हो जाने पर गुरु को सुनाते थे। अगर काफ़ी देर तक वे श्लोक छात्र को याद नहीं होते थे तो गुरु उन्हें दंडित भी किया करता था, कभी अपने बेंत से या छड़ी से, किसी पेड़ की टहनी छड़ी बना करके, और कभी कभार जो है अपनी जो खड़ाऊं पैरों में पहने रहते थे उसी से जो है दंडित करते थे। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्हें सुनकर के, कंठस्थ करके, याद करके ट्रांसफ़र कराया गया। यानी सुन करके और याद करके ये जो वेद हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते थे, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति यानी वेदों का दूसरा नाम, वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। ये श्रुति, श्रुत माने सुनना होता है। तो सुन करके जो है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए वेद, इसलिए इनका एक नाम जो है श्रुति भी है। नोट कर लीजिए इसे। तो पहले तो जो है आप देख रहे हैं कि वेद जो है एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में सुन करके ट्रांसफर होते रहे। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनको कंठस्थ करके जो है प्रसारित किया गया। तत्पश्चात सबसे पहले वेद व्यास ने चारों वेदों का संकलन किया।
व्यास ने चारों वेदों को लिख करके तैयार किया। लिखने का काम जो है सबसे पहले वेद व्यास ने किया। इन चारों वेदों को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। समझ आ गई होगी बात। कुल 4 वेद हैं। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, कहीं कहीं ये ऋग वेद भी लिखा हुआ है इस तरह से, ऋग, और एक का गा हो जाता है तो फिर इस तरह से ये ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक, तो वेदों की संख्या इस प्रकार से 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो यजुर्वेद है। ठीक, तो अब आते हैं, हम बात लेते हैं ऋग्वेद की। पहला हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। इसकी रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी। ईसा से भी 1500 से 1000 साल के बीच का ये प्रभावी वेद है। ठीक है, तो ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त रचना। ऐसी रचना जो छंदों तथा चरणों से युक्त होती। चरण माने पाद, जानते हैं कि कोई तुकांत कविता होती है तो उसमें चरण माने जाते हैं। जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। इसी तरह से सोरठा है, सवैया है ना, तो ये छंद कहलाते हैं। तो छंदों तथा चरणों से युक्त रचना जो है ऋग कहलाती है। तो ऋग के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा गया। समझ आ गया होगा। ऋग्वेद जो है मंत्रों का संकलन यानी संहिता है। ऋग्वेद या ऋग्वेद मंत्रों का संकलन। संकलन को ही, संकलन का मतलब एक जगह पर इकट्ठी। ठीक है, किताब का रूप, जो मतलब जिसे किताब का रूप दिया जाए, पुस्तक का रूप दिया जाए। तो ऋग्वेद मंत्रों का संकलन यानी संहिता है। ठीक, अब आगे जो बात आती है, तो इन मंत्रों का जो है उच्चारण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। देवताओं की स्तुति के समय किया जाता था। समझ आया। देवताओं को की स्तुति आराधना के समय जो है इनका उच्चारण किया जाता था, ताकि संबंधित देवता जो है वो प्रसन्न रहे और उसके प्रसन्न होने से जो है जो भी विपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, वो दूर रहें। अगली बात जो है वो ये है कि इनका ऋग्वेद का उच्चारण होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री नामक होत्री
नामक ऋषि या पुरोहित, ऋषि रूप में ही रहते थे लेकिन एक तरह से पुरोहित होते थे, पुरोहित या ऋषि के द्वारा किया जाता था, पुरोहित या ऋषि द्वारा किया जाता था। बात समझ में आ गई होगी। अगली बात जो आती है वो ये है कि ऋग्वेद की जो अनेक संहिताएं लिखी गईं, अब केवल शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में केवल शाकल संहिता ही उपलब्ध है, केवल शाकल संहिता, शाकल संहिता ही उपलब्ध। क्लियर हो गया ना। आगे जो बात आती है वो ये है कि संपूर्ण जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है और 1017/1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1017/1028 सूक्त है। अब ये प्रश्न उठता है कि सूक्त क्या है। 1017/1028 सूक्त हैं। अब बात आती है कि सूक्त क्या है। तो सूक्त जो है श्लोकों का समूह है, इसमें श्लोकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, श्लोकों का समूह जो है सूक्त कहलाता है। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का विवेचन है। किसका? वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन ये व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं थी। ठीक, उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं एक कवि हूं, मेरे पिताजी एक चिकित्सक है और मेरी माँ चक्की पीसती है। तो इस प्रकार से जो है ये वर्ण व्यवस्था का विवेचन जो है पुरुष सूक्त में किया गया है। और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वही प्रमाणिक है। ठीक है, ऋग्वेद का 7वां मंडल प्रमाणिक है और शेष प्रक्षिप्त हैं। ऋग्वेद में की जो 5 शाखाएं हैं, समझ आया? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक, और ये शाखाएं जो हैं शाकल, वास्कल, आश्वलायन, और शंखायन और मांडूक्य। आश्वलायन, शंखायन और मांडूक्य।
तो इस प्रकार से ये 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडूक्य। ऋग्वेद में जो है 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या जो है 10,600 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 10,600 मंत्र हैं। बात समझ आ गई होगी। इसके अतिरिक्त ये जो 10वां मंडल है बाद में जोड़ा गया है, और इसी 10वें मंडल में ही शूद्र शब्द का उल्लेख है। ये बाद में जोड़ा हुआ है, अपेंडिक्स है, छेपक है। ठीक है, सोम देवता जो है, सोम, इस देवता का उल्लेख जो है 9वें मंडल में है। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख जो है 9वें मंडल में है। 9वें मंडल में, और साथ ही साथ जो गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मंत्र सुना होगा आपने, आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा। तो इसका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में ही किया गया है, और इसे जो है सावित्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र जो है की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, और इस गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 3रे मंडल में। ठीक, तो ये खास बातें हुई ऋग्वेद से संबंधित। तो इस यानी वैदिक साहित्य के अंतर्गत, यानी साहित्यिक स्रोतों में हमने वैदिक साहित्य लिया, और वैदिक साहित्य में आज हमने ऋग्वेद पढ़ा। तो आज इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रश्न उठता है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, कमेंट में पूछिए। और नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।